सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, सभी लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो लोग बीएड वर्सेस बीएसटीसी के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी में हो क्या रहा है और इस समय जो है कि क्या चल रहा है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा था कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी में 3 दिन लगातार सुनवाई चलने के बाद कोर्ट ने जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि अपना फैसला रिजर्व पर रख लिया और जितने भी सभी पार्टियों से 20 तारीख तक यानी कि शुक्रवार तक लिखित सबमिशन देने के ऑर्डर दे दिए थे। तो लगभग सभी पार्टियों की तरफ से लिखित सबमिशन जमा हो चुके हैं, लिखित सबमिशन हो चुका है। तो साथियों, अब देखिए कि कब वो तिथि तय होती है जिस दिन जो है कि डिसीजन सुनाया जाएगा, जब नेक्स्ट डेट कब आती है कि कब तय किया जाता है, क्योंकि अभी समय लगेगा कि उस रिटर्न सबमिशन को पढ़ने में भी कोर्ट को समय लगेगा। उसके बाद एक दिन तय किया जाएगा जिस दिन डिसीजन सुनवा दिया जाएगा। आपको इस केस के बारे में विशेष जानकारी ये चीज़ बता देता हूँ कि एनसीटी और एमएचआरडी ने भी एमएचआरडी की तरफ से भी अपना लिखित सबमिशन जमा कर दिया गया है और एनसीटी और एमएचआरडी की तरफ से ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो बीएड के लिए है 1 to 5th के लिए एलिजिबिलिटी को लेकर के हमारा पॉलिसी मैटर रहेगा। और एनसीटी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि एनसीटी ने कह दिया है कि हम बीएड को लेंगे, कि यानी कि 1 to 5th प्राइमरी के लिए लेंगे ही लेंगे। ये जानकारी मैं आपके साथ श्योर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि उन्होंने कह दिया कि हमारा पॉलिसी मैटर है। उन्होंने अपने लिखित सबमिशन में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 1 to 5th हम जो है कि बीएड को लेंगे, हमारा पॉलिसी मैटर है। और पॉलिसी मैटर को आपने बहुत बेहतर ढंग से जो है कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान भी सुना है कि जो केंद्र सरकार को है वो क्या पावर है, क्या शक्तियाँ हैं, उसकी पावर कहाँ काम आ सकती हैं एनसीटी के, और एनसीटी की जो पावर है वो पावर कहाँ पर है। तो और उसके अलावा जितने भी अन्य आर्टिकल्स बने हैं उन आर्टिकलों का क्या क्या प्रयोग है, आरटी एक्ट क्या है, इन सारे एक्टों के बारे में आपने जो है कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान बहुत जानकारियाँ हासिल कर ली हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि अगर जो है कि बीएड को प्राइमरी में एलिजिबिलिटी मिल जाती है, यानी कि एनसीटी का गजट वैलिड होता है और कक्षा 1 से 5 तक जो है कि बीएड भी वैलिड किया जाता है, तो अब देखना पड़ेगा कि बहुत सारे राज्यों में जब से ये एनसीटी का गजट का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो तब से राज्यों में जो है कि डीएलएड को यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री को लेकर के बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है। जब से ये केस स्टैंड हुआ, तो उस केस के स्टैंड होते हुए अगर देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों में मुझे लग रहा है कि बीएड के बैकलॉग की भर्तियां निकालनी पड़ेंगी। जो बीएड की सीटें हैं उन सीटों को लेकर के बैकलॉग की भर्तियां भी निकालने की आवश्यकता रहेगी, आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो लोग जो पिछली जो भर्तियां हैं उस भर्ती में भी अपनी एलिजिबिलिटी मांग रहे थे। कुछ वैकेंसियों में तो कुछ राज्यों में तो उनको एलिजिबिलिटी दी भी गई थी, बाद में उनके परिणाम रोके गए हैं और या उनको जो है कि उनका मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो कुछ भर्तियां हैं, यानी कि 2018 का प्रॉब्लम उठा है, तो जब भर्तियां रिक्रूटमेंट शुरू हुए तो ये प्रॉब्लम तो बहुत लंबे समय से हो गया, अभी 2023 चल रहा है। तो जो जिन भर्तियों में जो है कि बीएड को एलिजिबिलिटी नहीं है, निश्चित रूप से उसमें बैकलॉग की डिमांड बीएड कैंडिडेट करेंगे और बैकलॉग दिया भी जाना चाहिए। ये मैं आपको स्पेशल जानकारी आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि कहते हैं ना कि दूसरे के घर में आग लगाने से पहले अपने घर को आग लगानी पड़ती है। अगर आग आपने लगाई है तो बुझानी भी आपको ही पड़ेगी। इस तरीके की कई डायलॉग आपने पढ़े होंगे। तो निश्चित रूप से जहाँ से इस केस की शुरुआत हुई थी, राजस्थान से जोधपुर हाई कोर्ट ने जो है कि बीएड को बाहर करा था और जो बीएसटीसी की डिमांड थी उस डिमांड को जायज़ ठहराया था और 1 to 5th जो है कि बीएड को बाहर कर दिया था। तो 18 जनवरी को आपको जोधपुर हाई कोर्ट की ही बेंच, जयपुर बेंच से एक नतीजा देखने को मिला जिसमें बीएड ब्रिज कोर्स को उन्होंने एलिजिबिलिटी दे दी है, यानी कि उनको फॉर्म भरने के यानी कि फॉर्म फिल करने के आदेश दे दिए थे
और लगभग 10 लोगों को ये परमिशन मिली हुई है। 10 लोगों के भौतिक रूप से फॉर्म यानी कि ऑफलाइन फॉर्म जमा हो चुके हैं और उनका निर्धारित शुल्क जो था वो शुल्क भी जमा हो चुका है। अब इसमें बहुत बड़ी अपडेट ये भी दे देता हूँ, राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेटों के मेरे पास फ़ोन भी आ रहा है कि सर क्या हम उस पिटीशन में शामिल हो सकते हैं, क्या हम नई से पिटीशन लगा सकते हैं। तो जो भी है अभी मैटर जो है कि अभी और जो है कि नया बनने वाले हैं कि अपने एलिजिबिलिटी एरिया को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो साथियों जो महत्वपूर्ण जानकारी यही थी कि जितनी भी जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस में पार्टियां थी और जितने भी राज्यों का इन्वॉल्वमेंट था, उन सभी राज्यों की तरफ से लिखित सबमिशन और उन पार्टियों की तरफ से लिखित सबमिशन जमा हो चुका है। और निश्चित रूप से परिणाम कब आएगा, कोर्ट कब जो है कि परिणाम सुनाने का दिन तय करती है, ये जो है कि भविष्य के गर्त में है। इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्योंकि ये जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एनसीटी और एमएचआरडी ने जो है कि एमएचआरडी ने जो अपना पक्ष दिया है, उस पक्ष में स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो है कि 1 to 5th बीएड को लेना उनका पॉलिसी मैटर है और वो हम लेंगे ही लेंगे, उनका स्टैंड क्लियर है। तो साथियों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो साथी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।